हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने एनवायरनमेंट के बारे में जाना कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। ठीक है, फिर चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या यानी हम हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, वो सब क्या हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सो नेचुरल एनवायरनमेंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे फर्स्ट पार्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी जिस पर हम रहते हैं, वो पार्ट क्या है? वो पार्ट लिथोस्फीयर है। नेक्स्ट देखिए बायोस्फीयर, यानी वो पार्ट जहाँ पर लिविंग जो थिंग्स हैं, इट मे बी प्लांट, मे बी एनिमल, वो सभी जहाँ पर रह सकते हैं, वो पार्ट क्या कहलाता है? वो पार्ट बायोस्फीयर पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी जो एयर का पार्ट है। हमारी अर्थ को चारों तरफ से एयर ने घेरा हुआ है, तो वो क्या है? दैट इज आवर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी जो भी अर्थ के ऊपर वाटर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? लाइक ओशन है, रिवर है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। इस वर्कशीट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट, यानी जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, जो सॉलिड है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो ये किससे मिलके बनी है बच्चों? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, जो चट्टानें हैं, मिनरल्स हैं, और जो इसकी टॉप लेयर है दैट इज़ कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो सॉइल की बहुत थिन लेयर जो है उससे ये कवर्ड होती है। आपको पता है कि जो हमारा सरफेस है, लैंडफॉर्म है, वो जो है सॉइल से कवर है, यानी जो भी ज़मीन जो आपको दिखाई देती है वो क्या है? दैट इज़ द लिथोस्फीयर। It is an irregular surface with various landform। तो बच्चों अलग अलग लैंडफॉर्म इसकी हो सकती हैं, सच एज माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में आपको पता है, प्लेटू हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, वैलीज हैं। ये सभी जो लैंडफॉर्म हैं दे आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एटसेट्रा। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो बच्चों ये कॉन्टिनेंट्स और ओशन जो फ्लोर्स हैं, यानी जो आइलैंड हैं, तो इस तरह से ये जो है लैंडफॉर्म वहाँ पर भी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये क्या है? हमारे चारों तरफ की जो हवा है वो क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर। अब ये क्या है बच्चों? ये है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो यानी जो पानी का जितना भी एरिया है, चाहे वो ओशन है, जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के, वो सब किसके अंडर हैं? वो सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और ये जो लैंड है, जितनी भी लैंड आपको दिखाई दे रही है, ये सारे माउंटेन्स हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ये सभी क्या हैं? ये सभी लिथोस्फीयर है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म और दिखाई दे रही है, वो क्या है? बायोस्फीयर। अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स। ओके, अब लिविंग थिंग्स में हम किसको कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ठीक है ना? प्लांट्स जो हैं उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एनिमल्स को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एयर। ओके, तो एयर यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो, उनको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। उनको जो पानी है वो क्या क्यों चाहिए? पीने के लिए चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी जो रिएक्शन है बच्चों वो पानी के साथ ही होती हैं, पानी के कारण ही होती हैं। इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हाइड्रोस्फीयर की भी ज़रूरत है। लिथोस्फीयर चाहिए उनको रहने के लिए। तो यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो क्या है? वो बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि इनका कॉम्बिनेशन है क्या? बायोस्फीयर। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे
लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। तो लिथोस्फीयर जो है बच्चों वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? वो हमें फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड्स हैं जिसमें जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज करते हैं, लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सब हमें लिथोस्फीयर ही है। ये सारा जो पार्ट है वो क्या है? लिथोस्फीयर है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो मिनरल जितने भी हैं लाइक गोल्ड एंड आयरन, एल्यूमिनियम, these all we get from the lithosphere. So it is also the source of mineral wealth. अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट अ नेम फॉर ईच सेंटेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ द जम्बल्ड वर्ड्स। तो आपको जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करके इनके आंसर जो है यहाँ पर लिखने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। सो सॉलिड पोर्शन इज नोन एज लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE, lithosphere. The large land mass of the earth's surface. So large land mass of the earth's surface that is known as continent. Okay, क्या बोलते हैं हम? Continent. Okay, continents. Next, the huge water bodies that are known as oceans. OCEANS. Oceans होते हैं। हाइएस्ट लैंड फॉर्म दे आर नोन एज बच्चों माउंटेन्स। हाइएस्ट लैंड फॉर्म दे आर नोन एज माउंटेन। नेक्स्ट, फ्लैट लैंड मास। फ्लैट लैंड मास ये आपने लिख लिए होंगे बच्चों अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए फ्लैट लैंड मास को क्या बोलेंगे हम? प्लेन, PLAIN, प्लेन। ए लार्ज हाई फ्लैट लैंड, ओके, दैट इज नोन एज प्लेटू, PLATEAUS, ओके, PLATEAUS, प्लेटूज। एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स। तो बच्चों प्लेटू जो है वो क्या होता है? हाई लैंड, फ्लैट लैंड, ओके, लाइक दैट। माउंटेन्स हैविंग अ पीक एंड एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स। तो रेंज ऑफ हिल्स, बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, इसमें कैसे दिखाएंगे हम? देखिए कुछ इस तरह से होता है ये, दैट इज, so this is the area between the range of hills. This one is hill, this one is also hill, and this area that is known as valley, VALLEY, okay, valley, VALLEY. सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बच्चों क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।